अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन नबी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले फजर की नमाज अदा करके अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। नमाज बाद दिन निकल गया था तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई और बाहर जब आकर देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह सुबह सुबह की हवा तो वैसे ही बहुत प्यारी होती है, लेकिन आज की जो हवाएं चल रही थी वो एक अलग ही एहसास दिला रही थी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे रसूल अल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाए थे माशाल्लाह, और मैं काफ़ी देर तक छत पर ही रही क्योंकि बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। अच्छा, जो ये सुबह सुबह की हवाएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा प्योर होती है। इन हवाओं में ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम सभी को चाहिए कि डेली सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद में इन हवाओं में घूमें, ताकि आपको पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर मिल सके। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी वॉक भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ऐसे भी हमको डेली सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। धीरे धीरे हवाएं थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और पानी की बौछारें भी आने लगी थी, और पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ मौसम बन गया था, बादल काले हो गए थे। तो फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद में मुझे चाय बनाना था क्योंकि अहमद के पापा भी उठ गए थे, बच्चे अभी सो रहे थे। तो फिर मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ ताकि वो उठ नहीं जाए, क्योंकि सुबह से उठ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। अहमद और आमना अभी बहुत छोटे हैं, इसी वजह से मैं उनको उठाती नहीं हूँ सुबह जल्दी। इंशाल्लाह जब भी वो बड़े हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको फजर की नमाज के लिए उठाऊँ साथ में। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी नमाजी बने तो उसके लिए पहले माँ बाप को नमाजी बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे से बच्चे माँ बाप को देख कर सीखते हैं। वालिदैन अगर हाथों से खाना खा रहे हैं तो बच्चा भी 3 या 4 साल की उम्र तक अपने हाथों से खाना खाना सीख जाता है। वैसे ही अगर वालिदैन नमाजी हैं तो बच्चा खुद उनको देखकर नमाज पढ़ना सीख जाएगा। नाश्ता हमारा हो गया था। फिर मैंने जैसे ही बाहर निकल कर देखी तो बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी, और इतने दिन से बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन आज बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। पानी अंदर आ रहा था तो फिर मैंने दरवाज़ा लगा दी, और सुबह के 7:30 बज गए थे। सूरह बकरा शरीफ पढ़ने का दिल तो हो रहा था, लेकिन फिर मेरा सर दुख रहा था क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, और रात में भी हम बहुत लेट सोए थे। सोकर उठने के बाद में फिर मुझे अहमद को रेडी करना था क्योंकि अहमद साहब को जुलूस में जाना था, और सुबह से बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बरसात भी हो गई थी, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से फिर मुझे बच्चों को ड्रायर से सुखाना पड़ा। और अहमद साहब अपने मामू जान के साथ जा रहे हैं जुलूस में, और माशाल्लाह ये बच्चों ने घर के अंदर ये बलून्स लगा दिए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब बच्चों के बर्थडे होते हैं तो हम बलून से ही डेकोरेट करते हैं, तो आज रसूल अल्लाह का भी बर्थडे ही था। ईद मिलादुन नबी की खुशी में हमको फिर तबर्रुक बांटना था, तो फिर हम उस काम में लग गए। हम अल्लाह राह में जितना खर्च करेंगे अल्लाह हमको उससे डबल देता है। और घर का कोई भी काम हो तो हम सब मिलकर ही करते हैं। मेरी बाजी, मेरी भाभी, अहमद के पापा, मेरे पापा, पूरी फैमिली मेम्बर, हम सब इन्हीं कामों में लग जाते हैं। और बच्चे भी घूम कर आ गए थे, और तबर्रुक भी हमने तकसीम कर दिए थे लगभग सभी लोगों में। और ये हमारी गली में से सब दूर से आया था हमारे घर माशाल्लाह। और ये मेरा भतीजा भी जुलूस में से आ गया था, और ये थैली भरकर उसने भी सामान लेकर आया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत बरकत हो गई थी घर में। इतनी सारी खाने की चीज़ें देखकर बच्चों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें दुकानों में मिलती है आज इतनी सारी चीज़ें सभी घर पर मिल गई थी उनको, और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और ये अरशद दादी को बता रहा था कि क्या क्या करें हमने जुलूस में और कितना अच्छा लगा। और मेरे बच्चे तो बाहर खेल रहे थे, और आज मैंने आमना को ठीक से रेडी नहीं करी थी। जोहर की नमाज का वक्त हो गया था तो फिर मैंने जोहर की नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद में मैं नीचे चले गई क्योंकि खाने के लिए सब लोग बुला रहे थे। नीचे सभी लोग रहते हैं और बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, तो फिर मैं सुकून से नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा करके नमाज ऊपर ही पढ़ती हूँ। अहमद के पापा भी खाना खाने के लिए आ गए थे, तो फिर मैं और अहमद के पापा खाना खाने के लिए बैठ गए, और खाना तो सभी लोगों ने शुरू कर दिए थे। फिर हम लोगों ने भी माशाल्लाह खाना खाए। खाना खाने के बाद मैं आमना को लेकर ऊपर आ गई कि उसको थोड़ी देर सुला दूँ, लेकिन वो नीचे जाने की जिद कर रही थी और फिर वो चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रोती हुई ऊपर आई क्योंकि नीचे वो गिर गई थी और मुंह से खून आ गया था, होठ भी सूज गया था। और बस त्यौहार के दिन ये हमेशा कुछ ना कुछ करते ही हैं।
बहुत परेशान करते हैं, दोनों सुनते नहीं हैं। अगर आमना सुन लेती और सो जाती तो ये नहीं होता। फिर उसको मैंने सुला दी और असर का वक्त हो गया था। फिर मैं उठी और पहले मैंने थोड़े बर्तन साफ़ करी, उसके बाद में घर की सफाई करी। पोछा लगाना था तो फिर अच्छे से पोछा लगाई, पूरा घर अच्छे से क्लीन करी और माशाल्लाह बहुत सुकून लगता है सफाई करने के बाद में। वैसे ऊपर तो ज़्यादा कोई आता नहीं है, घर बहुत क्लीन रहता है ऊपर का, लेकिन फिर भी सफाई करते रहती हूँ ताकि गंदा नहीं हो। और असर की नमाज़ का वक्त हो गया था तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली। और आज मैंने सूरह बकरा शरीफ असर की नमाज़ के बाद पढ़ी। वैसे तो मैं सुबह पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा टाइम नहीं मिला था तो फिर मैंने असर की नमाज़ के बाद सूरह बकरा शरीफ पढ़ी। और असर से मगरिब के बीच में जो वक्त होता है वो बहुत अफजल होता है। इस वक्त में फ़रिश्ते ज़मीनों पर उतरते हैं, इसीलिए इस वक्त में जितना हो सके तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें और इबादत करते रहें, कुछ ना कुछ ज़िक्र इलाही करते रहें अल्लाह का। मगरिब की अज़ान होने वाली थी और अहमद सोया हुआ था तो फिर उसको उठाई और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो फिर मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में 7:15 बज गई थी और अहमद अभी भी सो रहा था क्योंकि बहुत थक गया था वो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बस थोड़ा सा आमना का होठ सूजा हुआ है जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।